अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रैंकअप टीवी में खुश आमदीद। दोस्तों, आप सबने पाकिस्तान के सरसब्ज़ शादाब पहाड़ी सिलसिलों के बारे में तो बहुत कुछ पढ़ा होगा। इंटरनेट पर इसके बारे में बहुत सा मटेरियल मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान के मशहूर रेगिस्तान इतनी अच्छी तरह से अभी तक सामने नहीं आए हैं। ये मुल्क में सबसे ज्यादा दिलचस्प मकामात में से कुछ हैं जो कोई भी देख सकता है। आज की इस वीडियो में मैंने पाकिस्तान के टॉप 5 मशहूर तरीन सहराओं की फहरिस्त तरतीब दी है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में रेगिस्तान कुल जमीन के 10% हिस्से पर मुहित है। इनमें से ज्यादातर सहरा ज़ैली ट्रॉपिकल रेत पर मबनी है। इन सहराओं में कुछ नायाब रिहाइश गाहें भी पाई जाती हैं। नाकाबिले यकीन तारीखी मकामात और नखलिस्तान तो बहुत ज्यादा हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में पाकिस्तान के इन खूबसूरत सहराओं की तफसीलात जानते हैं। लेकिन उससे पहले क्या आपने चैनल को सब्सक्राइब किया? अगर नहीं किया तो फौरन से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आने वाली अच्छी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। शुक्रिया। नंबर 1, सहराए थर, सिंध, पाकिस्तान। थर पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहरा है। इसे अजीम हिंदुस्तानी सहरा के नाम से भी जाना जाता है। सियारे के सबसे बड़े सहराओं में थर अपना मुकाम रखता है। इसे ये नाम देने की वजह यह है कि जमीन का 85% हिस्सा इंडिया में मौजूद है, जबकि बाकी 15% हिस्सा पाकिस्तान से मुंसलिक है। इन दोनों को मिलाकर सहरा 1/4 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है। ये पाकिस्तान के सूबा सिंध में 30,000 किलोमीटर के कुल रकबे पर मुहित है। ये रेतली लेकिन सबसे ट्रॉपिकल सहरा में 30 मिलियन लोगों का घर मौजूद है। इनमें से ज्यादातर लोग खाना बदोश हैं और ज़राअत से गुजारा करते हैं। ये बहुत से लोग हैं जो थर को एक दोस्ताना सहरा बना देते हैं। बस यही वो तादाद है जो पाकिस्तान के इस हिस्से में मौजूद है। हकाइक बताते हैं कि थर दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले सहराओं में से एक है। दोस्तों, आज से पहले शायद आपको मालूम नहीं था कि इस सहरा के अंदर बहुत से नायाब जानवर पाए जाते हैं, जैसा कि काला हिरन, चिंकारा, बिश्नोई, सुर्ख लोमड़ी, मोर, अकाब, फैल्कन, कैस्ट्रल और गिद्ध इनमें से एक हैं। नंबर 2, सहराए खारान, बलोचिस्तान, पाकिस्तान। सहराए खारान बलोचिस्तान के वसी और अरीज इलाकों में वाक़ है, जिसका रकबा 20,000 मुरब्बा किलोमीटर है। सहरा में सिर्फ 0.23 मिलियन अफराद आबाद हैं और इंतहाई खुश्क आबो हवा के लिए ये सहरा जाना जाता है। हकीकत तो यह है कि इसमें इतनी कम आबादी के साथ इतना बड़ा जमीनी इलाका है। इसे पाकिस्तान और दुनिया भर के सबसे कम आबादी वाले सहराओं में से एक बनाता है। लेकिन इसके साथ साथ हम ये बात बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते कि इतनी कम आबादी वाले बड़े सहरा को देखना इंतहाई दिलकश है। ये सिर्फ खारान सहरा ही नहीं हो सकता, पूरे बलोचिस्तान की तरतीब बिल्कुल इसी तरह की है। यहाँ बहुत बड़ी जमीनी आबादियां बहुत ज्यादा हैं। इस मशहूर सहरा का शुमाल, मशरकी और मगरबी हिस्सा पहाड़ों से ढका हुआ है। इन पहाड़ों की लंबाई तकरीबन 3000 मीटर है। कम आबादी और वसी वीरान जमीन ने इसे जोहरी टेस्टिंग के लिए एक अच्छी जगह बना दिया है, जैसा कि हम सब लोग चागी के बारे में तो जानते ही हैं। नंबर 3, सहराए थल, पंजाब। थल पाकिस्तान का एक और मशहूर सहरा जो मगरबी पंजाब में नकाबले यकीन हद के जिला जेहलम में वाक़ है। ये एक कुदरती खुसूसियात से माला माल सहरा है जो शुमाल से जनूब तक 305 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यहाँ रेत के टीलों और रेत के तूफानों के दिलकश नजारे अक्सर देखे जाते हैं। ये सहरा फरवरी और मार्च में बिल्कुल मुख्तलिफ मंजर पेश करता है, जब मुकामी किसान जमीन को सब्ज चने की काश्त के लिए इस्तेमाल करते हैं। सरसब्ज़ शादाब खेत इस अरसे के दौरान किसी सहरा का बिल्कुल भी मंजर पेश नहीं करते हैं। हरे चने और दीगर मुतल्लिका ज़रूरी अशिया की काश्त की वजह से इसे पाकिस्तान के सबसे ज्यादा सलाहियत वाले सहराओं में एक बनाती है। इस जमीन पर हजारों किसान ज़राअत का कारोबार कर रहे हैं। हरे चने की कटाई और जड़ें खुश्क होने के बाद खालीपन खुद को जाहिर करता है। दोस्तों, थल कैनाल इन काबिल जिक्र मंसूबों में से एक है जो सहरा में देखे जा सकते हैं। इस नहर का मकसद सहराए थल और इसके आस पास के किसानों को पानी के वसाइल फराहम करना है। गर्मियों में सहराए थल में टेम्परेचर 44 सेंटीग्रेड आमतौर पर पाया जाता है। जून गर्म तरीन महीना होता है। औसत बारिश तकरीबन 277 मिलीमीटर सालाना है। रैली रेसिंग के लिए भी थल एक मशहूर मकाम जाना जाता है। नंबर 4, सहराए चोलिस्तान, बहावलपुर, पंजाब। चोलिस्तान पाकिस्तान के मशहूर तरीन सहराओं में से एक है। इसे रूही के नाम से भी जाना जाता है। ये जगह ज्यादातर नीम खाना पदोशों की आबादी पर मुश्तमिल है, जो सख्त आबो हवा से खुराक और पनाहगाह की तलाश में घूमते फिरते हैं। चोलिस्तान या हम कहें कि रूही आमतौर पर घरेलू दस्तकारी जैसे ऊन और कपास की मसनूआत के लिए इंतहाई मशहूर है। यहाँ के बशिंदे हाथ से बुने हुए पुरताइश कंबल और कालीन, चांदी और सोने के हाथ से बने जेवरात की अशिया फराहम करने के लिए भी इंतहाई मशहूर हैं। कभी चोलिस्तानी खुस्सा के बारे में तो सुना ही होगा।
हाँ, ये खासियत है। कॉटेज इंडस्ट्री इस इलाके की माशी सरगर्मियों में रीढ़ की हड्डी के तौर पर काम करती है। मवेशियों की सनत खाना बदोशों के लिए कमाई का एक और जरिया है, चाहे वो जानवरों की फरोख्त हो या डेयरी के मकसद के लिए। इसके अलावा कुर्बानी के जानवर फराहम करने वाले व्यापारी अक्सर इन्हीं इलाकों का रुख करते हैं। सहराए चोलिस्तान के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि दुनिया के चंद नायाब और कीमती जानवरों का घर है, जिनमें से कोबरा, सहराई भेड़िया, जंगली बिल्ली, गीदड़, हिंदुस्तानी मंगोर, केराकली बिल्ली, नीलगाई हिरन, चनकारा, गजियल, स्याह गिद्ध, ब्लैक हिरन, साकर फाल्कन और सुर्ख लोमड़ी शामिल हैं। अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो रूही पाकिस्तान के अमीर तरीन सहराओं में से एक है। किला दरावड़ आज तक ऊंचा मौजूद सहराए चोलिस्तान की तारीखी अहमियत का मजहर है। ये पाकिस्तान के सबसे ज्यादा महफूज बारशी जंगल ढोदला जंगल का घर भी है। नंबर 5, कटपना सहरा स्कर्दू। दोस्तों, आप दुनिया में कहीं भी मौजूद किसी भी सहरा के बारे में जब सुनते हैं तो आपके जहन में आने वाला ख्याल तपती रेत, सख्त गर्मी और धूप का आता है। लेकिन कुदरत के करिश्मे तो कैसे कैसे हैं। स्कर्दू का ये सहरा कुदरत के किसी अजूबे से कम नहीं है। ये जन्नत नजीर की तरह दिखता है। दोस्तों, ये शिमाली गिलगित बल्तिस्तान में वाक़ई एक ऊंचाई पर सच सहरा है। ये सहरा जिला स्कर्दू में तकरीबन 2226 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है, जिसे कुरा अर्ज के बुलंद तरीन सहराओं में से एक बनाता है। पाकिस्तान का ये मशहूर सहरा गर्मियों में रेत के टीलों से ढका रहता है। सर्दियों में बर्फबारी होती है, जिसके नजारे हैरत अंगेज तौर पर आंखों को दिलकश बनाते हैं। सर्दियों में इंतहाई सर्द हवाओं के साथ दर्जा हरारत -25 सेंटीग्रेड तक भी जा सकता है। क्या आप जानते हैं, ये उधर के बाशिंदों की एक बड़ी इक्तिसादी सरगर्मी सियाहत है। दोस्तों, मुल्क के पुरअमन हालात की वजह से ये सियाहों के लिए एक इंतहाई खूबसूरत जगह बन चुकी है। बेशक ये उनके लिए हमेशा ही एक नेक्स्ट डेस्टिनेशन के तौर पर मौजूद रहती है। दोस्तों, अब तक आपने डेजर्ट सफारी के बारे में जब भी सोचा तो हमेशा गर्मी ही आपके ख्याल में आई। तो क्या आप यहाँ एक ठंडे इलाके में डेजर्ट सफारी करना चाहेंगे या जीप रैली करना चाहेंगे? तो अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना तो बनता है। कमेंट बॉक्स में अपनी आरा का इजहार जरूर किया करें। आपकी तजावीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।